करने को। तो पहला मैं पढ़ाऊंगा डॉबर्नियर ट्राइट्स लॉ। तो सीधा हेडिंग लगाना है तुम लोगों को साथ में, डॉबर्नियर ट्राइट्स लॉ। अभी तक नहीं, अब ये लगाना था, ये लगाओ साथ में मेरे, ट्राइट्स लॉ। और सबसे पहले लिखो जो ये ट्राइट्स लॉ था ना, तो ट्राइट्स का मतलब क्या होता है? तो ट्राइट्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री। क्या होता है? ग्रुप ऑफ थ्री। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, अब कहानी यहाँ से पूछी जाती है इसलिए आपको सुनना है। तो यहाँ पे डॉबर्नियर ने पहली बार, मैंने कहा जब इंट्रोड्यूस किया था तो वो कब था? 1817। और इनका कंप्लीट कहानी जब पूरी बताई थी तो वो कब क्या था? 1829। ठीक है, तो ध्यान रखना दोनों डेटे अलग अलग हैं। तो अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बोला कि इन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाए थे ना एलिमेंट के, वो 3 ट्राइट्स थे। कितने ट्राइट्स थे? 3। तो कौन कौन से ट्राइट्स थे पहले वो तुम्हें आना चाहिए, ध्यान से सुनो फटाफट। एक बताया था इन्होंने LINAK, एक ग्रुप ये हो गया, बताओ 3 एलिमेंट है ना, ठीक से बस। दूसरा सुनो, मेरे साथ बोला भी करो साथ में, जब बोलोगे तो याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। फिर क्लोरो ब्रोमो आइडो, फिर क्या बोलोगे? क्लोरो ब्रोमो आइडो। फिर उसके बाद आगे लिखो CaSrBa, फिर क्या बोलोगे? CaSrBa। कैल्शियम हो जाएगा, स्ट्रोंशियम हो जाएगा, बेरियम हो जाएगा, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब इन्होंने 3 ग्रुप बनाए हैं, ठीक है। और ये कैसे एलिमेंट अरेंज किए? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो डॉबर्नियर ने भी किसको रेफरेंस दिया? एटॉमिक मास को। किसको दिया? एटॉमिक मास को। तो तुमसे पूछ सकता है कि बताओ किस पर बेस्ड है, तो तुम्हें बोलना है एटॉमिक मास पर बेस्ड है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने जब क्या किया, एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा एटॉमिक मास के। देखो यहाँ इसका एटॉमिक मास होता है 7 होता है, और इसका कितना होता है? 39। तो इन्होंने देखा इसका होता है 23। तो इन्होंने एक लॉजिक देखा, और क्या लॉजिक में निकल रहा था वो समझना। तो ये 2 किनारे वाले एलिमेंट को हम टर्मिनल एलिमेंट बोल सकते हैं, और ये जो मिडिल एलिमेंट है, ये मिडिल जो एलिमेंट है, ठीक है, सोडियम, ये 23 है इसका। तो इन्होंने क्या किया? टर्मिनल एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन लिया, मतलब एवरेज एटॉमिक मास लिया। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है? तो दोनों के मास को ऐड करो। तो मैंने ऐड किया 7 + 39, और एवरेज लिया जाता है, जितने नंबर हो उससे डिवाइड कर दो, है ना। तो जब डिवाइड करोगे तो बताओ 46 आया, और 46 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। और यही 23 देखो इसका मास है, क्या है कि नहीं है। इसमें आओ, क्लोरीन का बेटा सबको पता है, हर बच्चे को पता है, बच्चे को पता है कितना होता है? 35.5 होता है। और आयोडीन का बच्चे कितना होता है? 127 होता है। दिख रहा है कि मैं बड़ा बड़ा लिखूं? तो 127 होता है। अब मेरी बात सुनना, इसका 127 होगा, उसका 35, तो इसका कितना होगा? चलो जोड़ लिया जाए, चलो जोड़ते हैं। तो 127 + 35.5 डिवाइडेड बाई 2। अब देखना यहाँ जब जोड़ेंगे तो 0.5 आ गया, और इसके बाद इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 में 5 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, 1 कैरी करोगे, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई साहब? तो यहाँ पे 2 था, 5 और 6, 162 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर, तो देख ध्यान से देख, ऐसे काट के देखेगा तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 बार में गया, फिर 1 जा गया, फिर ऊपर ही जाएगा ना, 81 हो जाएगा। शाबाश। अभी बताता हूँ ब्रोमीन का। इधर देखो कितना है? 40 है। कितना है बेटा? 40 है। इधर बताओ कितना होता है? 137 होता है। अगर यहाँ पे देखो तो टर्मिनल एलिमेंट ले लो, तो टर्मिनल एलिमेंट ले लिया, और इनको जोड़ के इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालो। तो निकालो बेटा। तो यहाँ पे 40 और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? क्या मुझे 177 होगा क्या? ठीक है, होगा। 2 से मैं काट दूँ तो 2 का टेबल पढ़ो, 17 से ज़्यादा ना होने पाए तो 8 टाइम जाएगा, फिर 1 बचा, फिर 8 टाइम जाएगा, तो 0.5 आएगा क्या? 88.5 आएगा क्या? बोलो, नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ इन्होंने क्या करा? 3 के ग्रुप बनाए, और 3 को जो ग्रुप बनाए उसमें मैंने क्या करा कि सबसे पहले जो किनारे वाले एलिमेंट थे इन्हें टर्मिनल एलिमेंट बोला, तो इनका एवरेज निकाला, इनके एटॉमिक मास का एवरेज निकाला। तो जितना एवरेज आ रहा था वो देखो मिडिल एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास के बराबर है क्या? लगभग, है ना। इसमें तो एग्जैक्ट बराबर है, लेकिन इसमें बताओ ब्रोमीन का कितना होता है? तो ब्रोमीन का 81 थोड़ी होता है, फिर कितना होगा भाई साहब ब्रोमीन का? समस्या आ गई थी ना, माइक थोड़ा गड़बड़ कर रहा था, फिर रुकना पड़ गया मुझे। तो मैं ये कह रहा था, जो वापस टॉपिक पे और डॉबर्नियर की बात चल रही, तो मैंने कहा ट्राइट्स लो, इन्होंने क्या किया? एलिमेंट को अरेंज किया। तो एलिमेंट को जब अरेंज किया तो एलिमेंट को किसमें? ग्रुप 3 के बना लिए। तो 3 के जब ग्रुप बनाए तो यहाँ ग्रुप जो बन रहे थे वो LINAK बना, दूसरा ClBrI बना, और CaSrBa बना।
इन्होंने क्या देखा कि जो टर्मिनल एलिमेंट थे, जो किनारे वाले एलिमेंट थे, उनका एटॉमिक मास लिया और उनको डिवाइड कर दिया 2 से, तो एवरेज निकल आता है। तो जो एवरेज था वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल था। एकदम इक्वल नहीं था, कैसे बताओ? यहाँ पर 81 आया था कि नहीं, समथिंग आएगा, और 81 नहीं होता, ब्रोमीन का 80 होता है, बताओ तो अलग हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर बताओ कितना, 88.5 था, तो यहाँ केवल 88 होता है, तो अब खुद ही बताओ तो अलग है कि नहीं है? तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला व्हेन एलिमेंट्स are arranged in increasing order of when elements are arranged in increasing order of their atomic mass in group of 3 in group of 3, ठीक। और ग्रुप ऑफ 3 को हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्राइड्स। यहाँ दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैं दिख रहा होगा तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ट्राइड्स, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा तो मैं आगे लिख दूंगा। तो ग्रुप ऑफ 3 को क्या बोलेंगे? ट्राइड्स बोलेंगे। तो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास इन ग्रुप ऑफ 3, कामा लगा लेना यहाँ से, ठीक है। फिर क्या बोलना है? एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, क्या बोलना है? एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ टर्मिनल एलिमेंट्स, ये लिखा उन्होंने, ठीक है भाई। इन्होंने ये बात बताई। इन्होंने बोला कि अगर एलिमेंट को हम अरेंज करते हैं, किस में अरेंज करते हैं बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ 3 में अरेंज करें तो उसमें जो मिडिल एलिमेंट का मास होगा, या मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ टर्मिनल एलिमेंट, किनारे वाले एलिमेंट। तो कितने ट्राइड्स बनाए थे बेटा? 3 बनाए थे। मेरे साथ बोलो कौन कौन से? तो फटाक से बताओ। एक बनाया था LiNA, मेरे साथ बोलो LiNA, ठीक। दूसरा बताओ CaSrBa। तीसरा क्या बनाया था? क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है। इतनी बात बोला करो तभी याद होगा, नहीं भूल जाओगे, क्योंकि ये 3 ही ट्रैक्स बना पाए थे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो ये फेल क्यों हुआ भाई साहब? तो ये फेल इसलिए हो गए, तो इनकी लिमिटेशन ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, तो हटाना नहीं पड़ेगा। लिमिटेशन, डिमिटेशन बोल सकते हो, ड्रॉबैक बोल सकते हो, तो लिख देना ही कुड फॉर्म ओनली लिमिटेड ट्राइड्स। मतलब ये केवल कितने ट्राइड्स बना पाए थे? 3 बना पाए थे, और तीनों को हमें याद है कौन कौन से? LiNA, दूसरा क्या था? CaSrBa, और तीसरा क्या था? क्लोरोब्रोमो आइडो, ठीक। तो फेल हो गए। अब जब ये फेल हो जाएंगे तो इसके बाद दूसरा कोई आएगा, दूसरा कौन हम पढ़ाएंगे? वो पढ़ाएंगे न्यूलैंड्स, ठीक है। लेकिन पहले इतनी बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। इसके ये भी याद रखने एटॉमिक मास 7 होगा इसका 13 है, 23 हो जाएगा। इसका 35.5 था, इसका 120, ऐसे याद रखना। कैसे याद करोगे? क्लोरीन का सबको याद रहता है, कैल्शियम का सबको याद रहता है, उधर वाले तीनों याद रहते हैं। इधर याद रखना आयोडीन का 127 है, और इधर कितना है? 137, 10 का अंतर होता है। और यहाँ पर जब इसको काटोगे ना तो 81 आएगा, तो उसके कम ही रहेगा, तो कितना रहेगा? 80। यहाँ 88 पॉइंट समथिंग आता है, तो 80 और 88 हो जाता है। ऐसे याद रखा जाता है, ठीक। ऐसे हम भी याद